एक बात बताइए महाराज जी, सवाल ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है उसको मोदी जी हाईजैक कर लिए, राम को भी हाईजैक कर लिए मोदी जी। भगवान तो कण कण में विराजमान है, कोई से कोई हाईजैक कर सकता है, ये बताइए हमको। वो हाईजैक अपने दिल में किए, आप भी कर लीजिए अपने दिल में हाईजैक। सही बात है, बात तो सही है आपकी। वही तो वो कह रहे हैं कि उनके वो भी पूजा करते हैं लेकिन पूजा करने का आडंबर नहीं करते। भाजपा वाले धर्म का आडंबर करते हैं। कम से कम आडंबर कर रहे हैं, जो सो रहा है उसको जगा रहे हैं, वो तो सुला रहे हैं आडंबर नहीं कर कर। आरती की ध्वनि नहीं होगी कैसे सुनाई पड़ेगा, आरती हो रही है, बताइए। कह रहे हैं कि मोदी योगी के पास कोई काम जो है ना जनता को दिखाने के लिए था नहीं। 2024 का चुनाव समीप में था तो किया ये क्या कि मंदिर दे दिया गया ताकि 24 के चुनाव में मोदी जी जीत सके। पहले तो मंदिर नहीं था, तब क्यों मोदी जी जीत गए? तब ये कहते थे ना मंदिर बनाएंगे, नहीं तब मंदिर बना रहेगा ना। अब कुछ भी कर देंगे करेंगे, वो विश्वास जनता नहीं करेगी, जनता जाग चुकी है। जनता को विश्वास है कि यही भगवान है, ये कलयुग के राजा है इस समय। कौन कलयुग के? हनुमान जी। हनुमानगढ़ी से हैं हम ना, कलयुग के राजा हनुमान जी। ऐसे यहाँ के राजा मुख्यमंत्री जी माने जाते हैं, उनके बाद और प्रधानमंत्री राम भगवान माने जाते हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी किए हैं कुछ काम वहाँ? आखिर नहीं किए होते तो भगवान का दर्जा इतना बड़ा क्यों मिलता उनको? क्या किए? मंदिर छोड़ हर एक चीज वो किए। कोरोना में देखिए कैसे भारत अपना स्वच्छ था, पूरा हर एक चीज था, और हर देश में कैसे था, कितने लोग मर रहे थे, तो मोदी जी की देन थी जो बच गए सभी। यही चीज है। सही बात। हाँ, थोड़ा वीडियो पीछे से बनाइए तो ठीक रहेगा, हम आपकी उत्सुकता समझ रहे हैं। हाँ, छोटा सोनू वो जो बिहार का, ऐसा नहीं है, मान जी है, थोड़ा सा वो रखिए, सम्मान रखिए, ठीक है, थोड़ा सा सम्मान रखिए और डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी थोड़ा सा माफी चाहते हैं आपसे। महाराज जी एक बात बताइए कि इतने साल तक तो ये केस चलता रहा, बहुत लंबा चलता रहा, उसके बाद इस पर फैसला आया है। अभी एक साधु हमको मिले, वो बोले कि मोदी को क्यों इनवाइट किया जा रहा है उद्घाटन करने के लिए, ये सही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? तो साधु महात्मा को आना चाहिए था बाहर, बिल के बाहर उनको बनवाना चाहिए था। वो फीता काटते, जो शिलान्यास करेगा वही तो फीता काटेगा, कौन काटेगा फीता? पैसा तो जनता ने दिया ना, तो जनता के पैसा, जनता की कौन जनता में काटेगा? पूरी जनता काटेगी कि यही आधा लोग चले जाएंगे? हाँ, इसीलिए एक ही लोग काटे जो सुख हो। हाँ, अगर मंदिर चाहते होंगे महंत जी कि हमको निमंत्रण नहीं मिला इसीलिए हम न्यूज पर बोलेंगे, शायद हमको भी बुला दिया जाए, शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई। आपको निमंत्रण मिला? हमको मिला, और ना मिलता तब भी कोई हमको वो ना था, यही से दर्शन कर लेते भगवान का। कम से कम यही सुख है कि यहाँ बन रहा है राम मंदिर, सबसे बड़ी चीज ये है। और मोदी जी कहकर गए अपने घर दिवाली मनाइए, जरूरी नहीं है वहीं जाकर दिवाली मनाइए। राम भगवान हर कण कण में विराजमान है। राहुल जी को न्योता नहीं भेजा गया। नाम ले रहे हैं, जो राम कर रहे हैं वो किसी काम करें, उसका नाम लेने से ही अपना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। देखो वो तो शिव भक्त हैं, बताइए उनको बुलाया भी नहीं गया। तो जहाँ उज्जैन में बुलाए जाते हैं ना, वहाँ जाए, शिव जी वहाँ भी है विराजमान। यहाँ तो राम भगवान विराजमान हो रहे हैं, जब शिव जी विराजमान होंगे तो भी आएंगे। लेकिन एक बात तो मुझे बताओ, मतलब बुलाना तो चाहिए था ना राहुल जी को। देखो इतने ऐसा हो गया कि वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल, जब कुछ भी होता है तब वो इटली और जापान भाग जाते हैं, तो इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? इसमें भी चले जाएं। इस बार वो भारत जोड़ो यात्रा पे। नहीं, भारत जोड़ो नहीं, इटली जोड़ो यात्रा पे होना चाहिए उनको। हाँ, क्योंकि वो यहीं चले जाते हैं बार बार, जब कोई देश में कुछ इन्फेक्शन होता है वो वहाँ चले जाते हैं, आधा ज्यादा दिन उनका वहीं बीतता है विदेशों में ही, तो वहीं चले जाएं, जोड़े यात्रा करें। अच्छा महाराज जी हमको एक बात बताइए, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन सबको दबाया जा रहा है और लगातार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, क्या कहिएगा इस पे? दलित को क्या कर रहे हैं? अब धमकाया जा रहा है, पीड़ित है। हाँ, अखिलेश जी बोले PDA तीनों परेशान। अच्छा बताइए, किसी सरकार में अनाज घर तक आता था? हर दिन मिलता था। अब आराम से बेड पर गरीब लोग बैठकर खा रहे हैं, हम सबसे बड़ मनी है, गरीब कहाँ रह गए हैं? अब गरीब कोई नहीं रह गया, सब राम के भक्त एक समान है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब एक समान है, कोई गरीब नहीं है यहाँ। हाँ। और दिल तो बड़े हैं, उनसे दिल ही बड़े हैं, उनसे ज्यादा। हाँ, ये ओवैसी जी जो बोल रहे हैं कि आज तो कुछ है ही नहीं नाम निशान। अच्छा। वो तो बस सिर्फ हाईलाइट होना चाहते हैं, बस हाईलाइट होना और कुछ नहीं। हाँ, कहते हैं ताकत के दम पर मंदिर बनवा लिए मोदी जी, बाबरी को याद रखने के लिए बोले हैं लोगों को।
याद तो है, तभी तो राम मंदिर बन रहा है। न याद होता तो काहे बनता। राम मंदिर था, राम मंदिर रहेगा, राम मंदिर है। जिनको नहीं आना है वो चले जाएं पाकिस्तान में आराम से। नहीं, उत्तर प्रदेश ये है हिंदू राष्ट्र। अच्छा, उत्तर प्रदेश हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। और वो मुस्लिम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ मुस्लिम है नहीं, यहाँ चलेगा नहीं। वो चले जाएं। जो यहाँ मुस्लिम हो वो हिंदू हो जा रहे हैं।